नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। तो आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आइए बढ़ते सबसे पहली मुख्य खबर की तरफ। तो सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि आज से नेशनल हाईवे पर नहीं लगेगा टोल टैक्स। आपात सेवाओं में लगे वाहनों के लिए वसूली रोकी। जी हाँ, दरअसल बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अस्थायी रूप से रोकी है टोल टैक्स की वसूली। दरअसल बता दें कि सड़कों का प्रबंधन और टोल प्लाजा पर आपात संसाधन की मौजूदगी रहेगी। दरअसल बता दें कि देश में बढ़ रही समस्या को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि गुरुवार से अस्थायी तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। आप लोगों के लिए बड़ी खबर है कि टोल टैक्स की वसूली 14 अप्रैल तक के लिए रोक कर दी गई है, यानी 14 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें कि लॉकडाउन के दौरान दवाओं की होगी होम डिलीवरी। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। दरअसल बता दें कि सरकार जल्द जारी करेगी अधिसूचना। आप लोगों को बता दीजिए कि सरकार के देश में चल रही समस्या के मद्देनजर केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी ने दवाओं की होम डिलीवरी का फैसला ले लिया है। दरअसल बता दें कि सरकार ने गुरुवार को 1.70 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की भी घोषणा कर दी है। यानी देश में चल रही समस्या को फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है। लेकिन लॉकडाउन में दवा जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने आम लोगों की मदद के लिए आगे आई है और सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जहां एक तरफ लोगों तक घरेलू जरूरी सामान पहुंचाने के लिए ऑनलाइन डिलीवरी की कंपनी को छूट दे दी गई है, वहीं अब दवाओं की भी होम डिलीवरी की जाएगी। यानी लोगों को घर तक दवाई पहुंचाई जाएगी। जो भी यहाँ पे मरीज है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि घर बैठे आप लोगों को दवाई ऑर्डर कर सकेंगे। बता दें कि बुजुर्ग तथा डायबिटीज, अस्थमा जैसे मरीजों को यहाँ पे जो सहूलियत है वो दी जाएगी। यानी आप लोगों को बताएं तो लॉकडाउन के दौरान होम डिलीवरी दवाओं की जाएगी, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या होती है तो आप लोग दवाइयां ऑर्डर करके मंगवा सकेंगे। और आप लोगों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने अधिसूचना इसके लिए जारी कर दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि देश भर में लॉकडाउन के दौरान सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही 31 मार्च तक जो ट्रेनें रद्द थी उनकी समय सीमा बढ़ा करके 14 अप्रैल कर दिया गया है। यानी 14 अप्रैल तक अब भारत में कोई भी किसी भी तरीके की ट्रेन नहीं चलेगी। यानी ट्रेनों का आवागमन पूरी तरीके से सरकार के जो लॉकडाउन का निर्देश का पालन करते हुए सभी इंडियन रेलवेज ने अपनी ट्रेनों पर रोक लगा दी गई है। यानी इसी के बाद से डीएमआरसी का बड़ा फैसला ले लिया गया है। यानी 14 अप्रैल तक दिल्ली मेट्रो सेवा भी रोक दी गई है। यानी इसी माह के अंत तक यानी 31 मार्च तक सभी रेल सेवाएं बंद की थी, लेकिन अभी समय सीमा बढ़ा दी गई है। यानी 14 अप्रैल तक सरकार के जो देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की गई है उसका पालन करते हुए 14 अप्रैल तक अब सभी ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिससे लोगों को यात्रा में समस्या आ सकती है। यानी लॉकडाउन की घोषणा के बाद देश भर में ट्रेनों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और ट्रेनों को रोज करोड़ों रुपए का नुकसान भारतीय रेलवे को हो रहा है। लेकिन सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए भारतीय रेलवे ने सभी ट्रेनों को 14 अप्रैल तक के लिए रद्द कर दी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें जो आप सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। दरअसल 80 करोड़ गरीब लोगों को अगले 3 महीने तक 5 किलो गेहूं या चावल और दाल मुफ्त दिए जाएंगे। यानी देश में संकट की स्थिति में लोगों को सरकार यानी 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को सरकार 5 किलो गेहूं और चावल बिल्कुल फ्री में देगी अगले 3 महीने तक के लिए। यानी लोग यहाँ पे देश में कर्फ्यू लगने के कारण यानी भारत बंद होने की वजह से लोगों को यहाँ पे भूखे सरकार नहीं मरने देगी। सरकार ने कहा है कि हम गेहूं, चावल और दाल लोगों को मुफ्त में अगले 3 महीने तक के लिए उपलब्ध कराएंगे। यानी 3 महीने का एडवांस राशन आप लोगों को दिया जाएगा। ऐसे में आप लोगों को बता दें सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 2-2 हज़ार रुपए की किस्त है, जो कि सरकार लोगों को यहाँ पे हर तिमाही पे देती है। तो अब आप लोगों को बता दें कि अप्रैल के पहले सप्ताह के अंदर आप लोगों के बैंक खाते में 2-2 हज़ार रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिससे 8.7 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। यानी राहत पैकेज की घोषणा सरकार की तरफ से कर दी गई है। साथ ही मनरेगा के तहत 182 के स्थान पर 202 रुपए की दैनिक मजदूरी दी जाएगी। यानी जो लोग यहाँ पे घर में बैठे हुए हैं, मजदूरी करने नहीं जा रहे हैं, उनको अब 202 रुपए बिल्कुल फ्री में, यानी वो काम करने जाएं या ना जाएं। ऐसी स्थिति में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए रुपए चाहिए
चाहिए होते हैं। तो ऐसे में सरकार 202 रुपये उनकी दैनिक मजदूरी के तहत देगी। इससे 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, यानी जितने पैसे लोगों को 202 रुपये के हिसाब से उनके बैंक खाते में डेली के डेली भेजे जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि 3 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को इसका फायदा मिलने वाला है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अगले 3 महीने तक के लिए मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। यानी इस संकट की स्थिति में सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। इस राहत पैकेज में आपको बता दें कि 1.70 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज का सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कई सारे बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें आप लोगों को बता दें कि लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। क्योंकि सरकार को लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, गाली वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन के बाद लोगों की खान पान का ध्यान और सुविधाओं का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा है। तो ऐसे में सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा कर दी है, जिससे कि लोगों को सहूलियत मिल सकती है। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने देश भर में पान, गुटखा और यहाँ पे मसाला पर बैन लगा दिया है। यानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले आदेश तक के लिए पान मसाला पर पूर्णतया रोक लगा दी है। यानी पान मसाला न बिनेगा न बिकेगा और कहीं भी अगर पकड़ा गया तो ऐसे में कार्रवाई की जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अगले आदेश तक के लिए पान मसाला पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी है। यानी लोगों को यहाँ पे दुकान पे जाकर के घंटों खड़े रहते हैं और वहाँ पे भीड़ भाड़ लगाते हैं। तो ऐसे में सरकार ने कहा कि पान मसाला ना बनेगा, ना बिकेगा, ना इसकी सप्लाई होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से अगर पान मसाला की बिक्री होती पकड़ी गई तो ऐसे में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर है आप सभी के। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें जो आप सभी के लिए जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दरअसल बता दें कि लॉकडाउन में हो अगर पैसों की कमी तो एसबीआई समेत ये 8 बैंक करेंगे मदद। जी हां, दरअसल बता दें कि लॉकडाउन के दौरान देश भर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा नीचे जा सकती है, लोगों का कारोबार चौपट हो जाएगा। ऐसे में सरकार आप लोगों की मदद करेगी। अगर आप लोगों का कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस है तो आप सभी का बिजनेस कारोबार सरकार के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद से चौपट हो जाएगा। हर एक चीज़ देश भर में महंगी हो जाएगी। इसके साथ ही देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा डाउन जा सकती है। तो ऐसे में आप लोगों को बता दें कि सरकार आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, खुद का व्यापार करने के लिए एसबीआई समेत 8 बड़े बैंक जो आप सभी को इमरजेंसी लोन मुहैया कराएंगे। ऐसे में आप लोग लोन लेकर के अपनी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे यहाँ पे अपना कारोबार में लगाएंगे और धीरे धीरे अपना कारोबार शुरू करेंगे। सरकार के पास मजबूरी है, ऐसे में आप लोगों को इमरजेंसी लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार 8 बड़े बैंकों का सहारा ले सकती है। आप सभी के लिए मुहैया कराए जाएंगे इमरजेंसी लोन। इसी के साथ आप सभी को अगली बड़ी खबर बता दें कि राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार की तारीफ की है। कहा है कि सरकार ने बिल्कुल सही दिशा में कदम उठाया है। यानी सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है, राशन पानी के लिए यहाँ पे घोषणा की है। साथ ही सरकार ने यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त लोगों के बैंक खाते में देने की बात कही है। वहीं मनरेगा के तहत लोगों के बैंक खाते में दैनिक मजदूरी दी जाएगी, चाहे वो काम पर नहीं जा रहे फिर भी उनको दैनिक मजदूरी दी जाएगी। ऐसे में यहाँ पे सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है। रसोई गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। जब लोग काम पे नहीं जा रहे तो पैसे कहाँ से होंगे। तो ऐसे में भारत बंद की वजह से जो सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है, तो इस पैकेज के तहत राहुल गांधी ने मोदी सरकार की तारीफ की है और कहा है कि सरकार ने बिल्कुल सही दिशा में कदम उठाया है। दरअसल बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वित्तीय सहायता पैकेज की आज जिस तरह के सरकार ने घोषणा की है वो बिल्कुल सही दिशा में सरकार का पहला कदम है और ऐसे में मोदी सरकार की प्रशंसा भी की है राहुल गांधी ने। बड़ी खबर है आप सभी के लिए। इसी के साथ आप सभी को अगली बड़ी खबर बता दें जो आप सभी के लिए जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दरअसल दिल्ली में 24 घंटे खुली रहेंगी जरूरी सामान की दुकानें। खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। दरअसल बता दिया जाए कि दिल्ली में यहाँ पे 24 घंटे दुकानें खुली रहेंगी, यानी खाने पीने की चीज़ें और यहाँ पे जितनी भी रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो आप सभी 24 घंटे ले पाएंगे। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी आप लोगों को बताएं तो खाने पीने की चीज़ों के बिना जीवन संभव नहीं है और हर एक तरीके की ज़रूरी चीज़ें जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में जब सरकार पाबंदी लगा देगी तो लोगों का क्या होगा। तो सरकार हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए आप यहाँ पे ऐलान कर दिया कि 24 घंटे दुकानें खुली रहेंगी, खाने पीने की चीज़ों की होम डिलीवरी भी की जाएगी। ऐसे में बता दिया जाए आप सभी के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल करके आ चुकी है कि अब आप लोगों को ज़रूरी सामान की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन दुकानों पर भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। यानी
5 लोग से ज़्यादा अगर दिखते हैं किसी भी दुकान पर तो ऐसे में कार्रवाई कर दी जाएगी। ये आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि आप लोग सामान तो ले सकते हैं लेकिन 5 लोग से ज़्यादा अगर भीड़ कर लगाए तो ऐसे में कार्रवाई कर दी जाएगी। ये आप सभी के लिए बड़ी खबर। इसी के साथ आप लोगों को अच्छी खबर बता दें जो आप सभी के लिए गुड न्यूज, खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। दरअसल सरकार के भारत बंद के ऐलान के बाद, यानी सरकार के द्वारा कर्फ्यू लगाने के बाद, सरकार के द्वारा लॉकडाउन करने के बाद अब धीरे धीरे जो समस्या है वो हारने लगी है और हम लोग जीतने लगे हैं। यानी आप लोगों को बताएं तो पूरी तरीके से जो समस्या, जो विकट स्थिति जो भारत के सामने बड़ी कठिनाई आ चुकी है उससे अब राहत मिलनी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। यानी कई सारे राज्यों से राहत भरी खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। लोगों के द्वारा बढ़ती जा रही सावधानियों के कारण लोगों को घर में यहाँ पे अपने अपने कैद हो चुके हैं, लोगों का जीवन जीना दूभर हो चुका है। लेकिन सरकार के लॉकडाउन करने के बाद अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है, जो स्थितियां हैं वो सीधे सीधे सुधर रही हैं। तो आप लोगों को बता दिया जाए कि अगर आप लोग 14 अप्रैल तक सरकार के द्वारा लगाए गए कर्फ्यू का पालन कर लेंगे और सरकार के द्वारा किए गए आदेशों का अगर आप लोग पालन कर लेंगे तो 14 अप्रैल से एक नई सुबह की शुरुआत होगी और 14 अप्रैल 2020 से पूरे भारत में हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे और सभी लोगों का कारोबार शुरू हो जाएगा, सभी तरीके की चीज़ें चालू हो जाएंगी, ट्रेन, बस सेवा, हर एक चीज़ 14 अप्रैल 2020 से शुरू कर दी जाएगी। यानी 14 अप्रैल आने वाला एक नई सुबह होगी जो आप सभी के लिए खुशखबरी भरा दिन होगा। तो ऐसे में आप लोगों को सलाह दी जाती है कि आप लोग सरकार के द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करें, क्योंकि आप लोगों के पालन नियमों के करने के कारण ही, सावधानियां बरतने के कारण ही धीरे धीरे अब हालात सामान्य होने शुरू हो चुके हैं। सभी राज्यों से खुशखबरी आनी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें जो आप सभी के लिए जान लेना अत्यंत आवश्यक है। दरअसल बता दिया जाए कि पेट्रोल और डीजल के रेट में कभी भी हो सकता है 8 रुपए का इजाफा। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए सरकार ने बदला कानून। जी हाँ, दरअसल बता दें कि सरकार ने अब तक वित्त विधेयक की 8वीं अनुसूची में संशोधन करते हुए इस सीमा, जो पेट्रोल की जो जीएसटी दरें हैं उसको बढ़ाने का फैसला ले लिया है। यानी आप लोगों को बताएं तो उत्पादन शुल्क बढ़ा देने की वजह से पेट्रोल और डीजल 8 रुपए प्रति लीटर तक महंगा होने वाला है। दरअसल सरकार ने इसके लिए मंजूरी हासिल कर ली है और पेट्रोल और डीजल के दाम कभी भी बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसे में महंगाई और भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। दरअसल बता दिया जाए सरकार के ऐलान के बाद पेट्रोल और डीजल कभी भी महंगा हो सकता है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए मंजूरी हासिल कर ली है और जल्द ही देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हो जाएंगे। यानी इस संकट की स्थिति में महंगाई पर महंगाई आप लोगों को देखने को मिल रही है। राशन पानी के साथ यह पेट्रोल डीजल भी महंगा हो जाएगा। ये आप सभी के लिए बड़ी खबर। इसके साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें जो आप सभी देशवासियों को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दरअसल 3 हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान, यानी जो 14 अप्रैल तक सरकार ने पूरा भारत बंद किया है, इससे देश की अर्थव्यवस्था को करीब 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। यानी भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डाउन जा सकती है और देश की जीडीपी ग्रोथ में भी तेज़ी से गिरावट आ जाएगी, जिससे कि हमारे देश की जीडीपी को बढ़ने में, जो आर्थिक स्थिति हो उसको सुधारने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको बता दिया जाए कि देश में लॉकडाउन की स्थिति है, पूरा भारत बंद है। इंडियन रेलवे को रोज के रोज करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, व्यापारी वर्गों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे हर तरीके के देश की आर्थिक स्थिति को नुकसान हो रहा है। यानी इससे करीब 9 लाख करोड़ रुपए का भारत की आर्थिक स्थिति को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दीजिए 3 हफ्ते के दौरान भारत की इकोनॉमी, देश की जीडीपी दर बहुत ही ज़्यादा तेजी से नीचे चली जाएगी, जिससे उबरने में लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी इस लॉकडाउन के आदेश के बाद से। तो आशा करते हैं आप लोग सारा कुछ समझ गए होंगे। आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आगे आने वाली नई वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब